तो आज हम देखेंगे फ्रिज की इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम। क्या सीखेंगे? फ्रिज की इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम। क्या सीखेंगे? फ्रिज की इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम कि जैसे आपने मैकेनिकल जान लिया कि लीकेज कैसे सही करते हैं, ड्राई फिल्टर कैसे बदलते हैं, सारी चीज़ें आपने सब कुछ इसका सीख लिया, जान लिया, राइट? इसमें कोई कमी रह गई? इसमें कोई कमी रह गई? नहीं। आपने पूरे काम को कर लिया, अभी पूरे काम को धीरे धीरे सीख लिया, लेकिन इसका इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम सीखना है। इलेक्ट्रिकल तो फ्रिज के कैबिनेट को आपने सर्विसिंग कर लिया, फ्रिज के कैबिनेट को सर्विस करना सीख लिया। तो फ्रिज के कैबिनेट के कैसे सर्विसिंग करेंगे, कुछ आइडिया है? तो अपने गैस भरना, वैक्यूम करना और ये सारे प्रक्रिया को सीख लिया। अब इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम में हम आते हैं, और ये फ्रिज का स्ट्रक्चर है जो कि मैकेनिकल भाग, इलेक्ट्रिकल भाग, ऑल पार्ट्स इज ओपन, और एक स्ट्रक्चर है जो कि अपने इसमें से सारे सिस्टम को निकाल लिया। तो अब हम देखेंगे फ्रिज के वायरिंग। आओ, ओके। तो आप देखेंगे ये हो गया कंप्रेसर। क्या हो गया? कंप्रेसर दो भाग में बटा हुआ है। पहला भाग इलेक्ट्रिकल भाग, और दूसरा मैकेनिकल भाग। ठीक। अब यहां देखेंगे ये है रिले आपका। क्या है? ये है OLP। क्या है? OLP, ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड प्रोटेक्टर, OLP का फुल फॉर्म ओवरलोड प्रोटेक्टर। और यहाँ पे थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट का है TH। क्या होता है? TH। थर्मोस्टेट कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। पहला कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट, कूलिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट, और दूसरा हीटिंग कॉइल थर्मोस्टेट, हॉट हीटिंग कंट्रोल थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट, ओके। जहाँ हीट कंट्रोल करने की बात आती है वहाँ पे हीट कंट्रोल लगाते हैं, और जहाँ पे कूलिंग करने की बात आती है वहाँ पे कूलिंग लगाते हैं। इतना समझ आ रहा है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यहाँ पे आप देखो कि मेन पावर सप्लाई है शुरू से। मेन पावर सप्लाई सिंगल फेज 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। ये रहा न्यूट्रल कलिंग। न्यूट्रल को मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको समझ आए। एन मतलब न्यूट्रल, और रेड मतलब फेस, राइट? आप देखेंगे कि ये जो फेस जा रहा है, आपको मैं रेड कलर से दर्शा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये इन हो रहा है, कहाँ इन हो रहा है? थर्मोस्टेट। कहाँ जा रहा है? थर्मोस्टेट। और यहीं से आउट हो रहा है। थर्मोस्टेट क्या हो रहा है? आउट। आप देखो एरो मार्क देखो यहाँ पे, राइट? और यहाँ पे एरो मार्क आउट का। यहाँ से आउट जब होता है फेस, तो सीधे फेस आता है कहाँ पे? OLP में। कहाँ आता है? OLP। यहाँ पे देखो इन है, और यहाँ पे आउट। क्या हुआ? आउट। और ये सीधे आता कंप्रेसर में, कॉमन में, कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट में, कॉमन पॉइंट। समझ आया यहाँ तक? थर्मोस्टेट में फेस इन गया और थर्मोस्टेट फेस आउट आया OLP में, और OLP से कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट में, राइट? अब रह गए न्यूट्रल। न्यूट्रल पॉइंट आता सीधा कहाँ? रिले में। रिले का ये न्यूट्रल पॉइंट है, रिले का न्यूट्रल पॉइंट है,
ये सीधा आता है, इसमें इन होता है और यहाँ से आउट होता है। न्यूट्रल क्या होता है, यहाँ से रनिंग में आउट होता है और यहाँ से आता है रनिंग में, राइट। यस सर। और ये हमारा कंप्रेसर क्या होता है, चलने लगता है। लेकिन अब आते हैं डोर स्विच और बल्ब की बात। तो आप यहाँ से देखो कि यहाँ से इन गया ना, देख रहे हैं ना, यहीं से, आउट से नहीं, इन से, यहीं से एक फेस वायर आप थर्मोस्टेट के थे लेकर आके आप डायरेक्ट यहाँ से जोड़ देते हैं, इन से, और ये आ जाता है डोर स्विच। क्या बोलते हैं, डोर स्विच। और डोर स्विच से आउट होता है, डोर स्विच से आउट होता है। आउट कैसे होता है, यहाँ पे एक छोटा सा नोज देता है, राइट, पुश करते हैं ना। देखिए, देखो, ये देखो, फोकस करो इधर। डोर स्विच का कनेक्शन ध्यान से देखो। जब ये इन साइड होता है तो क्या होता है, उस समय बल्ब जलता है, बंद होता है, इन साइड में बंद रहता है, बंद रहेगा। और जब ये ओपन होता है तो सर्किट ओपन हो जाता है और फिर बल्ब चलने लगता है। अभी फेस दिए थे, फेस आप थर्मोस्टेट जो इन किए वहीं से इन थर्मोस्टेट के लिए भी गया और यहीं से इन आया डोर स्विच के लिए। कहाँ आया, डोर स्विच, और यहीं से आउट जाता है और ये आउट आता है डोर स्विच के होल्डर में पावर, राइट। लेकिन अभी तक न्यूट्रल नहीं मिला इसको, न्यूट्रल अभी तक मिला नहीं। अगर न्यूट्रल जब मिलेगा तो सर्किट कंप्लीट होगा। अब न्यूट्रल कहाँ देता है, यहाँ देखो रिले दिया ना, रिले दिए नहीं दिए, आउट से नहीं देंगे, इन से। कहाँ से, इन से। तो आप डायरेक्ट यहाँ से जोड़कर न्यूट्रल आप यहीं से कहीं से लेकर आके बराबर आप यहाँ से दे सकते हैं न्यूट्रल। यहाँ से एक सिस्टम है देने का और दूसरा सिस्टम है आप न्यूट्रल जो लेके आते हैं यहाँ से भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ से आउट, रिले अगर खराब हो गया तो बल्ब भी बंद हो जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट देंगे तो बल्ब बंद नहीं होगा। अब ये हमारा जो नोज है, थर्मोस्टेट का नोज आता है, हमारा बल्ब क्या हो गया, चालू हो गया। क्या हो गया, बल्ब चालू हो गया। अब यहाँ पे आता है फ्रीजर। यहाँ पे क्या आता है, फ्रीजर। फ्रीजर जैसे ही टेम्परेचर इसका 20 से 22 डिग्री सेल्सियस कूल होता है या जितने टेम्परेचर सेट करते हैं उतना टेम्परेचर पे ये गैस इसमें उबलना चालू होता है। क्या होता है, गैस उबलना चालू होता है। इस गैस का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या नाम है, सल्फर डाइऑक्साइड। और इस नोज में यहाँ देखो फिर रहता है, ये हमेशा ये नोज में यहाँ देखो फिर रहता है, ये हमेशा ये नोज थर्मोस्टेट का फ्रीजर में क्या होगा, टच होगा, क्लिप होगा, क्लिप के साथ इसके अटैच में रहेगा तभी ये काम करेगा थर्मोस्टेट। अगर फिर इसको बाहर करो तो थर्मोस्टेट काम नहीं करेगा क्योंकि इसके टेम्परेचर से बिल्कुल अलग हो जाएगा ना। आप देखो बल्ब लगाना है, छोटा सा ये बल्ब है ना, बल्ब है, जलता है। बल्ब मतलब कि गैस उबलता है तो इसके अटैच में सेंसर के रूप में काम करता है। जी सर। और यहाँ से ये थर्मोस्टेट काम करता है। और इसके बाद ये जितना टेम्परेचर आप जैसे मान लो कि 7 डिग्री टेम्परेचर सेट किया तो 7 का जितना चिल्ड होगा उतना टेम्परेचर होने के बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। थर्मोस्टेट का आउटपुट कट हो जाएगा। आउटपुट कट होने के बाद कंप्रेसर हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब नॉर्मल होने के बाद फिर रिले टार कर देगा, फिर से हमारा कंप्रेसर चालू हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग दिस रेफ्रिजरेशन ऑल बॉडी पार्ट्स इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। ओके, कुछ डाउट है अभी? कुछ अभी डाउट है किसी को? डायग्राम बनाओ इसको। डाउट है तो फिर से पूछ सकते हैं। हाँ बताओ। खराब होगा तो आउटपुट नहीं आएगा और आउटपुट नहीं आएगा तो ओएलपी में पावर नहीं आएगा। अगर थर्मोस्टेट खराब है तो आउटपुट में नहीं आएगा और आउटपुट खराब है तो ये ओएलपी में नहीं आएगा, ओएलपी में नहीं आएगा तो कंप्रेसर नहीं आएगा और कंप्रेसर चालू नहीं होगा। तो जब कोई बुलाता है आपके घर पे फ्रिज रेफ्रिजरेशन का कंप्लेन है कि फ्रिज चल रहा है या लाइट जल रहा है, कूलिंग नहीं कर रहा, तो पहले सबसे पहले जाके उसको चेक करना है ओएलपी रिले, ओएलपी और रिले और थर्मोस्टेट। ये 3 चीज फ्रिज का 80% खराब होता है। कंप्रेसर कभी कदार खराब होता है लेकिन ये 3 चीजें अधिकतर खराब होता है। क्या? थर्मोस्टेट, ओएलपी और रिले। ये 3 चीजों पे आप ज्यादा फोकस करना है, राइट। कूलिंग नहीं कर रहा है यानी कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है।
कंप्रेसर नहीं चला यानी कि ओएलपी में पावर नहीं आता होगा। अगर ओएलपी में पावर नहीं आया तो यानी कि थर्मल स्टेट में पावर आउट नहीं दे रहा है, राइट। कभी कभी फेस आएगा, इन नहीं होगा, तो हो सकता है लीड खराब होगा, दोनों में फेस बताता होगा तो उसका लीड खराब होगा। समझ गया नहीं? चलो वायरिंग डायग्राम बनाओ।